Hello everyone, welcome back to our channel Inglaw Stories. And I'm really sorry for being late, but this is a new video and this is a new story. And इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग. एंड रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन, आप अपने वोकेबुलरी, आप अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख सकते हैं. दैट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. देख सकते हैं लिखा द बॉय. इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके आप हिंदी नहीं जानते हैं. इतना सिंपल स्टोरी है. द बॉय मतलब वो लड़का. हु मतलब जो. हु का मतलब होता है कौन, बट हु का मतलब जो भी होता है अगर वो कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया हो तो. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछना, अगर उसमें दिखाया गया है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और वहाँ पे हु आ रहा है तब तो ठीक है, हु मतलब कौन. बट अगर क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है और बीच में कहीं पे यूज़ किया गया है तो वो कंजंक्शन का काम करता है. ठीक है, तो वहाँ पर उसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है. द बॉय वो लड़का, हु जो या फिर जिसने, फाउंड. फाउंड एक वर्ब है और इसको रेड कलर से करने का मतलब एक इसके पीछे रीज़न है टू आइडेंटिफाई द वर्ब सेक्शन. वर्ब सेक्शन जब आपको दिख जाएगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना ईजी हो जाता है. सो इसलिए इस चीज़ को मैंने किया है. द बॉय हु फाउंड अ टाइनी स्टार. टाइनी का मतलब होता है छोटा, स्टार का मतलब होता है तारा. ठीक है, स्टार नाउन है, टाइनी एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है. ठीक है, सो ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज दिस इज़ फॉर बिगिनर्स. तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का जो जिसको मिला एक टाइनी स्टार, एक छोटा सा तारा मिला. चलिए देखते हैं स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम. वंस अपॉन, अपॉन का मतलब ये वंस अपॉन हर स्टोरी में होता है. जब भी किसी स्टोरी की बात होती है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, एक बार की बात है, ऐसा इसका सेंस आता है. इन अ क्वाइट. इन मतलब में, ए मतलब एक, क्वाइट मतलब शांत. विलेज एक शांत विलेज में. ठीक है, देयर लीव्ड. लीव मतलब होता है रहना, लीव्ड मतलब होता है रहता था. लीव का फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा एक सलाह है कि जितना ज़्यादा हो सके, वैसे बहुत ही लिमिटेड वर्ब्स होते हैं जो डेली यूजेस में काम आते हैं. अगर उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपके पास है, then it is very easy for you to create sentences. And if you start making sentences, then nobody can stop you from speaking English. So ये चीज़ को ध्यान रखेंगे. देयर लिव्ड वहाँ रहता था अ क्यूरियस बॉय. क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, बॉय मतलब लड़का. एक जिज्ञासु लड़का रहता था, नेम्ड जिसका नाम था रोहन. ठीक है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, लव्ड. अब लव क्या है? लव मतलब प्यार करना. ठीक है, लव्ड मतलब प्यार करता था, पसंद करना भी होता है लव मीन्स. ठीक है, सो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ये नहीं लेकर चलेंगे कि किसी वर्ड का कोई फिक्स मतलब आपने बचपन में पढ़ लिया तो उसका फिक्स वही मतलब होगा. ऐसा ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो चीज़ें होती हैं वो बदलती रहती. सो ही लव्ड वो पसंद करता था. लुकिंग, लुकिंग मतलब देखना. एट द नाइट स्काई. लुक एट का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ के ऊपर देखना. एज नाइट स्काई. नाइट स्काई मतलब जो आसमान था, रात का आसमान था, रात का समय मतलब आकाश की तरफ देखना उसको पसंद था. एवरी नाइट. एवरी नाइट मीन्स हर रात. ही मतलब वह, सब्जेक्ट है. सैट. अब देखिए, सिट मतलब होता है बैठना और सैट मतलब बैठता था. ऑन द रूफ. रूफ के ऊपर बैठता था. रूफ का मतलब होता है छत. ठीक है, वैसे छत दो चीज़ें देखेंगे. अगर अगर आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे में बैठ के अगर छत को देख रहे हैं, ऊपर वाली जो वॉल है, तो वो सीलिंग कहलाता है. इसीलिए सीलिंग फ़ैन बोला जाता है उसको. लेकिन अगर आप छत पे चढ़कर जाके ऊपर से देखेंगे उसको रूफ बोलते हैं. ठीक है, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो आपको देखने को मिला. ऑफ का, हिज हाउस अपने घर के. वॉच्ड. वॉच मतलब होता है देखना. ठीक है, वॉच्ड मतलब देखता था. ये है आपका पास्ट का फॉर्म है ना. सेकंड फॉर्म वॉच्ड मतलब देखता था. द स्टार्स. स्टार्स का मतलब होता है आपका तारों को देखता था, शाइन चमकते हुए देखता था. ठीक है, वन इवनिंग एक शाम क्या हुआ. समथिंग स्ट्रेंज. समथिंग स्ट्रेंज का मतलब कोई अजीब सी चीज़ है ना. इसका मतलब समथिंग स्ट्रेंज मतलब कोई अजीब सी चीज़. हैपन. हैपन का मतलब घटित होती है. ठीक है, घटित हुई. ये आपका वर्ब है. समथिंग स्ट्रेंज. समथिंग यहाँ पे प्रोनाउन है.
ठीक है। स्ट्रेंज यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब अभी तक आपने देखा होगा कि नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे आपने देखा प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। कैसे? ऐसे समथिंग यहाँ पे है, उसके बाद आप क्या है, आपका आया है एडजेक्टिव। ठीक है। समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब हैपेंड, घटित हुआ। अ स्मॉल का मतलब एक छोटा सा, ग्लोइंग, चमकता हुआ ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई सामान। फेल, फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल, फेल, फॉलन होता है। ठीक है। सो फेल मतलब गिरा था। फ्रॉम द स्काई, स्काई से, आकाश से एक चमकता हुआ कोई चीज, टुकड़ा गिरा था। इट, इट का मतलब होता है यह। लैंडेड, लैंड का मतलब होता है जमीन पे पड़ना। लैंडेड मतलब जमीन पे गिरा था। कहाँ गिरा था? नियर, नियर का मतलब समीप। द बिग मैंगो ट्री, एक बड़े से आम के पेड़ के पास में। बिहाइंड, उसके पीछे। किसके पीछे? रोहन्स हाउस। यहाँ पे रोहन के ऊपर आप देख सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। इट मीन्स का, केकी का सेंस आता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। एपॉस्ट्रॉफी मीन्स का, एक रोहन्स हाउस, रोहन का घर। आगे देखते हैं, कहते हैं रोहन रैन। रोहन जो था वो रैन, रन का मतलब होता है दौड़ना, रैन का मतलब दौड़ा। टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है जगह। जिस जगह पे कोई घटना होती है उसको स्पॉट बोलते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोग एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, ऑन द स्पॉट। ठीक है। स्पॉट मतलब उस जगह पे गया। एंड फाउंड, फाइंड का मतलब होता है पाना। फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है। ठीक है। सो उसने पाया, क्या पाया? अ टाइनी स्टार, एक छोटा सा सितारा पाया, तारा बोल सकते हैं। ठीक है। नो बिगर, नो बिगर मतलब वो बड़ा नहीं था। दैन की तुलना में, हिज हैंड, उसके हाथ से बड़ा नहीं था, मतलब उसके हाथ से छोटा ही एक छोटा सा तारा था। टाइनी जो एडजेक्टिव वर्ड है वो अपने आप में बहुत छोटा का सेंस देता है। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि द स्टार, जो तारा था, लुक्ड, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पे जो लुक है वो आपका लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किया गया। लुक मतलब यहाँ पे होगा होना, लगता था, लगना सेंस में दिखेगा। बाय अपीयरेंस, लगना बाय अपीयरेंस, दिखावे से लगना। सैड, सैड मतलब दुखी था, मतलब जो स्टार था वो दुखी लग रहा था। इट, इट मतलब वह। सेड, से मतलब कहना, सेड मतलब उसने बोला। ठीक है। क्या बोला? इन अ सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट का मतलब होता है काफ़ी विनम्र वॉइस में, विनम्र आवाज में उसने कुछ बोला। क्या बोला? यहाँ पे देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखेगा आई फेल। आई मतलब मैं, फेल मतलब गिर गया। फॉल मतलब गिरना, फॉल, फेल, फॉलन होता है। आई फेल, मैं गिर गया। फ्रॉम द स्काई, आकाश से मैं गिर गया, उसने बोला। आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब होता है चाहना। टू गो पूरा ले सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो बैक, मैं वापस जाना चाहता हूँ। बैक होम, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। बट लेकिन, आई डोंट नो, डोंट कब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। नो वर्ब का बेस फॉर्म है, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सो आई डोंट नो हाउ, हाउ मतलब कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन पूछने का सेंस आता है तो वहाँ पे हाउ का मतलब क्यों, कैसे सेंस आता है। अगर हाउ का यूज़ कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है तो उसकी मीनिंग चेंज होती है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कैसे, कैसे मैं जाऊँ अपने घर। ठीक है। जो रोहन नाम का लड़का था, रोहन वांटेड, वांट का मतलब होता है चाहना, वांटेड का मतलब चाहता था। रोहन चाहता था। टू हेल्प, उसकी हेल्प करना चाहता था। ही मतलब वह लड़का, रोहन, ही पिक्ड अप। ठीक है। वैसे मैंने पिक को खाली लिया है, लेकिन आप पिक अप इसको भी ले सकते हैं। पिकअप एक फ्रेजल वर्ब है और पिकअप का मतलब होता है उठा लेना। ठीक है। वैसे पिकअप का मतलब मैं बता दूं कई सारे सेंस होते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे पिकअप का मतलब उठाना होगा। ठीक है। द स्टार, उस स्टार को उठा लिया। जेंटली, जेंटली मतलब बहुत ही अच्छे से, कहीं टूट ना जाए, बच्चा है ऐसे, मतलब इस तरीके से उसने उठा लिया। एंड और कैरिड, कैरी का मतलब होता है ढोना। ठीक है। कैरिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैरी। कैरी, कैरिड, कैरिड होता है। कैरिड इट, इसको ढो के ले गया। टू द टॉलेस्ट हिल, सबसे ऊंची पहाड़ी के चोटी पे ले गया। टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंची, हिल मतलब चोटी। इन द विलेज, विलेज में जो सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी थी उस पे ले गया उसको। ठीक है। द हिल, वो जो हिल थी, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा। वॉज नोन, वॉज नोन का मतलब जानी जाती थी। नोन, नो मतलब जानना, नोन मतलब यहाँ पे ये जो
नोन है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया। वॉज नोन, वो जानी जाती थी फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग विंड, अपनी मजबूत हवाओं के लिए जानी जाती थी। मतलब वहाँ से अगर आदमी उस पर खड़ा हो जाए तो हवा बहुत तेज तेज चलती थी, तो उस चीज़ के लिए वो फेमस थी, वहाँ पे वो जाके खड़ा हो गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि व्हेन का मतलब होता है, वैसे तो होता है अगर क्वेश्चन है तो कब होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं भी दिख रहा है आपको, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, सो इट इज कंजंक्शन। ठीक है, सो व्हेन का मतलब जब, दे रिच्ड। अच्छा एक चीज़ मैंने गलत प्रोनाउंस किया, ठीक है, मैंने गलत प्रोनाउंस किया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। ये रिच नहीं है, रीच्ड है। ठीक है, रीच और रिच दोनों में अंतर है। रिच मतलब अमीर, और रीच जब आप लंबा पॉज पॉज लेके बोलेंगे रीच, उसका मतलब होता है पहुंचना। तो ये अमीर वाला नहीं है, ये पहुंचने वाला है। सो व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुंचा, द टॉप, टॉप मतलब ऊपर पहुंचा, सबसे ऊपर। रोहन लिफ्टेड, लिफ्ट का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, लिफ्टेड मतलब चढ़ गया। ठीक है, या फिर उठाना बोल सकते हैं यहाँ पे, लिफ्ट मतलब उठाना। जैसे बहुत सारे लोग मॉल में जाते हैं, बोलते हैं हम लिफ्ट से ऊपर चढ़ेंगे, तो लिफ्ट का मतलब ही क्या है, उस उठाने वाला, तो लिफ्ट उसका मतलब हुआ। सो रोहन लिफ्टेड, रोहन ने उठाया द स्टार, स्टार को हाई, ऊंचा उठाया। इन द एयर, इन द एयर का मतलब हवा में ऊंचा उठाया। ठीक है, सडनली, सडनली मीन्स अचानक ही, ये एक एडवर्ब है। अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही मजबूत हवा। ब्लू, ब्लू मतलब बहना। ठीक है, ब्लू मतलब बही। ठीक है, एक बहुत ही मजबूत हवा बही, ये सब्जेक्ट है आपका स्ट्रॉन्ग विंड, और आपका ब्लू क्या है, वर्ब है। द टाइनी स्टार, वो जो छोटा सा सितारा था, बिगेन, बिगिन बिगैन बिगन होता है। ठीक है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सो द टाइनी स्टार बिगेन टू राइज, वो जो छोटा सा स्टार था वो राइज करना शुरू कर दिया। इट स्पार्कल्ड, स्पार्कल का मतलब होता है अचानक तेजी से चमक जाना, उसको बोलते हैं स्पार्कल्ड। ठीक है, ब्राइटली, बहुत ही तेज गति से वो चमका। एंड सेड, और उसने बोला, उस सितारे ने बोला, क्या बोला, थैंक यू, थैंक यू रोहन। थैंक यू किसको बोलते हैं, जब किसी को धन्यवाद देना होता है, थैंक यू रोहन। यू हैव, तुम्हारे पास है। हैव इज पोजेशन वर्ब। ठीक है, जब भी हैज़ हैव का यूज़ करते हैं इट मीन्स किसी के पास कोई चीज़ है। यू हैव, तुम्हारे पास है। अ काइंड हार्ट, हार्ट मतलब दिल, तुम्हारे पास एक बहुत ही दयालु जो दिल है वो तुम्हारे पास है। द स्टार, जो स्टार था, फ्लू, इसको बहुत सारे लोग फ्लू पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट फ्लू, दिस इज फ्लू। हायर, हायर मतलब ऊंचा, एंड हायर, हायर एंड हायर जब बोलते हैं उसका मतलब होता है और ऊंचा बढ़ते जाना। ठीक है, द स्टार फ्लू हायर एंड हायर, जो सितारा था वो उड़ता गया, ऊंचा उड़ता गया, और ऊंचा। ठीक है, अनटिल, अनटिल मतलब तब तक वो ऊंचा उड़ता गया जब तक कि इट ज्वाइन, जब तक कि वो ज्वाइंड ना कर लिया। ठीक है, जो अनटिल और अनलेस होता है ये आपका नेगेटिव सेंस देते हैं, जब तक कि ना। तो अनटिल इट ज्वाइन द अदर स्टार, जब तक कि उसने दूसरे स्टार्स को ज्वाइन ना कर लिया, मतलब उनमें जाकर मिल नहीं गया, तब तक वो इन द स्काई, स्काई में उड़ता ही गया, उड़ता ही गया, और ऊंचा और ऊंचा। ठीक है, रोहन वॉच्ड इट, रोहन इसको देखता था, या फिर उसने, रोहन ने देखा, वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब देखता था, रोहन देखता था। इट, उस सितारे को, शाइन, चमकते हुए। ठीक है, शाइन मतलब चमकते हुए, उसको देखता था। इवन ब्राइटर, यहाँ तक कि और ज़्यादा चमकीला। देन बिफोर, पहले के तुलना में, मतलब जैसे जैसे वो ऊंचा चलता गया वो और ज़्यादा चमकीला होता गया, और ज़्यादा चमकता चला गया। सो आगे स्टोरी में कह रहा है कि फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दैट डे का मतलब होता है उस दिन से। वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी। रोहन लुक्ड एट, लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, मैंने ऊपर बताया था। लुक्ड एट मतलब जब भी रोहन देखा करता था द स्काई, उस स्काई में, ही फेल्ट प्राउड, तो उसको महसूस होता था। फील मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस करता था, प्राउड, वो प्राउड हो जाता था, लाइक उसको गर्व होता था अपने 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 के ऊपर। आगे कह रहा है कि ही न्यू, नो का मतलब होता है जानना, न्यू मतलब जानता था, वो जानता था। दैट की, वन, एक, ऑफ दोज शाइनिंग स्टार्स, वन ऑफ दोज शाइनिंग स्टार्स का मतलब होता है उन चमकते हुए सितारों में से वन, एक। वॉज, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो क्या सोचेंगे, वन ऑफ दोज शाइनिंग स्टार्स, स्टार में एस लगा है, इट मीन्स प्लूरल दिखेंगे उसको, और यहाँ पे वर लगा देंगे। बट बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस को एरर बना के पूछा जाता है। ठीक है, तो
अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत कर रहे हैं और आप इंग्लिश पढ़ के अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको डेवलप करना चाहते हैं, देन आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। सो वन ऑफ दो शाइनिंग स्टार्स, तो उन चमकते हुए तारों में से एक की बात हो रही है। सो वन इज़ द मेन सब्जेक्ट हेयर। सो इफ़ आई ट्राई टू सर्कल इट, यू विल सी इट क्लियरली। ओके, ये आपका सब्जेक्ट है। वॉज हिज फ्रेंड, तो उसको मतलब ऐसा लगता था कि जो जितने भी सितारे चमक रहे हैं उनमें से मेरा भी एक दोस्त है, उसको ऐसा लगता था। So that was the story, and if I try to tell you the moral of this story, you can see there helping others. Helping मतलब दूसरों की मदद करना, others दूसरे लोगों की मदद करना, always brings हमेशा लाता है, bring मतलब होता है लाना, brings मतलब लाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है helping others। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो helping है ये तो वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे बन गया। इसी को एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब जेरंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जेरंड की तरफ काम कर रहा है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करना। ऑलवेज ब्रिंग्स हमेशा लाता है, लाइट बैक हमेशा रोशनी लाता है, इनटू योर ओन लाइफ खुद के तुम्हारे जीवन में भी वो रोशनी लाता है। मतलब दूसरों की हेल्प करना एक आत्मसंतुष्टि तो देता ही है, साथ में आपको भी उसका लाभ होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। दिस इज द मोरल स्टोरी, मोरल ऑफ दिस स्टोरी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, एंड आई थिंक यू हैव इंजॉयड दिस स्टोरी। और मैंने काफ़ी स्लो स्पीड में, काफ़ी ईजी वे में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। सो जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती होगी वो आसानी से इस वीडियो के थ्रू अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सो रियली I hope you really enjoyed this video, and I will expect from you to subscribe us and like this video। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ रेगुलर बेसिस पे। ओके, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप इस चैनल के थ्रू जुड़ के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।